लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि जब हम सेट को रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं तो फिर हम सेट बिल्डर फॉर्म का यूज करते हैं। ऑल्दो कई सारे सेट्स हैं जिन्हें हम रोस्टर एज वेल एज सेट बिल्डर फॉर्म दोनों में लिख पाते हैं, पर जिन सेट्स को हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं उन्हें हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 2 और 4 के बीच के सारे रियल नंबर्स लिखना है तो आप उसे रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। हमारी लास्ट वीडियो में बात हुई थी। तो अगर 2 और 4 के बीच के सारे नंबर लिखना है तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखेंगे x सच दैट x इस तरह से है कि x एक रियल नंबर है और वो 2 से बड़ा है, 4 से छोटा है। मतलब 2 और 4 के बीच के सारे रियल नंबर्स इस सेट में प्रेजेंट होंगे। ये बेटा एक इनफाइनाइट सेट है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है। 2 और 4 के बीच में इंटीजर एक ही है 3, पर 2 और 4 के बीच में रियल नंबर्स इनफाइनाइट है। 2 और 4 के बीच में ही √5 बैठा हुआ है, 2 और 4 के बीच में ही पाई बैठा हुआ है, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो कई सारे नंबर्स हैं, हम उन्हें रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो हम सेट बिल्डर फॉर्म का यूज करते हैं। तो हम सेट बिल्डर फॉर्म के और एग्जांपल्स लेकर डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो एक और सेट है a इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू 2 की पावर n, कॉमा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 3 से बड़ा है n और 5 से छोटा है। ये सेट बिल्डर फॉर्म लिखा हुआ है, हम इसका रोस्टर फॉर्म लिखना चाहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, x इस तरह से है कि x 2 की पावर n है। हम बोलेंगे n कौन है भाई, 2 की पावर n है तो n कौन है। n नेचुरल नंबर है जो 3 से बड़ा है, तो 3 भी हो सकता है, 3 या उससे बड़ा है इक्वल भी है, 4 भी हो सकता है, पर 5 नहीं हो सकता क्योंकि वहां इक्वलिटी नहीं है। देखिए यहां इक्वलिटी नहीं है, तो n 3 और 4 हो सकता है। तो x होगा 2 की पावर 3 या फिर x होगा 2 की पावर 4। तो x हो जाएगा बेटा 8 या x होगा 16। तो इस सेट में दो एलिमेंट्स बैठे हैं 8 एंड 16। तो ऊपर जो लिखा था वो उसका सेट बिल्डर फॉर्म था और नीचे हमने उसे रोस्टर फॉर्म में चेंज कर दिया। एक और सेट लिखते हैं, सेट b इक्वल टू y सच दैट, इस सेट में y बैठा हुआ है और इस तरीके से बैठा हुआ है कि वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। तो जो y है वो इस तरीके से इस सेट में बैठा है कि ये इक्वेशन को y सेटिस्फाई करता है। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करें तो वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। y कॉमन लेंगे तो y माइनस 2, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब दोनों टर्म्स से बेटा y माइनस 2 कॉमन लेंगे तो वी आर लेफ्ट विथ y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y 1 हो सकता है या फिर y 2 हो सकता है। तो बेसिकली इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले y हैं 1 एंड 2। तो जो सेट B है उसका रोस्टर फॉर्म होगा करली ब्रैकेट्स में 1 एंड 2 जो उसके अंदर बैठे हुए हैं। तीसरा सेट लिखने की कोशिश करते हैं। एक सेट A दिया है, इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 कॉमा 1/2 कॉमा 1/3 कॉमा 1/4 सो ऑन अप टू 1/10। टोटल 10 एलिमेंट्स बैठे हुए हैं। हमसे बोला गया है इस रोस्टर फॉर्म का सेट बिल्डर फॉर्म लिखें। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ सकता है। देखिए, रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के लिए आपको सेट में एलिमेंट्स में एक पैटर्न देखना होता है। तो हम कोशिश करते हैं x सच दैट x इक्वल टू 1/n, n नेचुरल नंबर है और 1 से बड़ा है n और 10 से छोटा है। देखिए, तो x इस तरीके से है कि x इक्वल टू 1/n और n नेचुरल नंबर है जो 1 से 10 तक होगा। तो आप 1 पुट करोगे तो 1/1 फर्स्ट एलिमेंट आएगा, 2 पुट करोगे तो 1/2 सेकेंड एलिमेंट आएगा, सो ऑन अप टू हम 10 पुट करेंगे तो 1/10 लास्ट एलिमेंट आएगा। इसका रोस्टर फॉर्म ऐसे भी लिख सकता है कोई चाहे तो। देखो 1/x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, 0 से बड़ा है x एंड 11 से छोटा है।
देखिए मैं अलग अलग लिखने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप डिफरेंट तरीके समझ पाए। इस बार हमने क्या लिखा है, इस सेट में 1/x बैठा है, सच दैट, इस तरीके से बैठा है कि जो x है वो नेचुरल नंबर है। हम बोलेंगे नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिटी तक होते हैं, आप बताइए कौन सा नेचुरल नंबर यूज करें। तो उसने कहा है 0 से बड़ा, मतलब ऑब्वियसली 1 से स्टार्ट होंगे, एंड 11 से छोटा, मतलब 1 to 10 जो नेचुरल नंबर्स हैं वो हमें x की जगह पुट करना है। ठीक है, देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एक सेट C है, x such that, बड़ा सिंपल सा है, x such that x is a vowel of English alphabet। तो x इस तरीके से है कि वो इंग्लिश अल्फाबेट का एक वॉवेल है, तो हमें वॉवेल्स पता है ए, ई, आई, ओ एंड यू। सिंपल सेट हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको एक रोस्टर फॉर्म देता हूं, हम उसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखने की कोशिश करेंगे। 9, 16, 25, 49, 36। हमारी पहले बात हुई थी सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, तो अगर आपके किसी के मन में आ रहा है कि 36 पहले होना चाहिए एंड 49 उसके बाद, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहें तो 36 पहले लिख सकते हैं। अब देखिए आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ये 3 स्क्वायर लिखा है, ये 4 स्क्वायर, ये 5 स्क्वायर, ये 7 स्क्वायर, ये 6 स्क्वायर, मतलब ये कुछ नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का कलेक्शन है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स नेचुरल नंबर है, 3 या उससे बड़ा है x और 7 या उससे छोटा है। इसी को आप बेटा ऐसा भी लिख सकते हो, x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर, n नेचुरल नंबर है एंड 3 से बड़ा है n एंड 7 से छोटा है। दोनों तरीके परफेक्ट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं।